नन वाला बवाल धर्मांतरण कानून लेकर आया है। नन वाला बवाल धर्मांतरण कानून लेकर आया है, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कानून की चर्चा एक बार फिर शुरू हो गई। छत्तीसगढ़ में धर्म परिवर्तन करना अब आसान नहीं होगा। अब नए नियम और कानून के मुताबिक ही कोई व्यक्ति अपना धर्म बदल पाएगा। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कानून लागू होने वाला है, जिसके बाद धर्मांतरण को लेकर लंबे समय से बिना विवाद खत्म होगा। बना जो विवाद चल रहा है वो खत्म होगा और अवैध धर्मांतरण पर रोक लगेगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने धर्म परिवर्तन को लेकर बहुत बड़ा फैसला लिया है। लगातार सामने आ रहा है कि धर्मांतरण के मामलों के बीच सरकार ने धर्मांतरण कानून बनाने का ऐलान किया है, जिसके बाद गलत तरीके से होने वाले धर्मांतरण पर रोक लगेगी और लालच देकर या डरा धमकाकर धर्म परिवर्तन कराने वालों पर शिकंजा कसेगी। इस नए कानून में क्या क्या नियम होंगे, चलिए आपको विस्तार से बता देता हूं। देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन बिल बना रही है, जिसे विधानसभा के शीत सत्र में पेश किया जाए। नए कानून के तहत धर्म परिवर्तन से 60 दिन पहले जानकारी देनी होगी और धर्मांतरण करने वाले को शपथ पत्र भरना होगा और जिला प्रशासन के सामने पेश होकर सत्यापन कराना होगा। इसके साथ ही धर्मांतरण की जानकारी दिए बिना शादी अमान्य होगी और परिजन आपत्ति जाहिर करके गैर जमानती धाराओं में FIR भी करा सकते हैं। इसके अलावा धर्म परिवर्तन के बाद SC/ST आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा और गलत तरीके से धर्म परिवर्तन कराने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नए कानून को लेकर क्या कह रहे हैं डिप्टी CM विजय शर्मा, सुनिए। छत्तीसगढ़ में 1968 का धर्म स्वातंत्र अधिनियम लागू है। धर्म स्वातंत्र अधिनियम 2025 ऐसा हम लोगों ने ड्राफ्ट किया हुआ है, तो मुख्यमंत्री जी ने भी इस विषय पर स्पष्ट निर्देश दिया था और हम लोगों ने ये ड्राफ्ट क्लियर कर लिया है। मैं सोचता हूं कि अगले विधानसभा सत्र में इसको लेकर हम आ जाएंगे। अब धर्मांतरण कानून लाने की वजह क्या है और छत्तीसगढ़ के लिए क्यों जरूरी है, चलिए ये भी आपको विस्तार से बता देता हूं। छत्तीसगढ़ में फिलहाल धर्म परिवर्तन को मान्यता देने के लिए अलग से कोई नियम नहीं है। सामान्य तौर पर लोग किसी भी धर्म के प्रभाव में आकर उस धर्म को अपनाते हैं और उसी धर्म के हिसाब से पूजा पाठ करते हैं और नियमों को मानते हैं। ऐसे में धर्मांतरण को लेकर कई बार विवाद की स्थिति बन जाती है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों की बात करें तो बस्तर और सरगुजा संभाग के ज्यादातर इलाकों से धर्मांतरण के मामले सामने आते रहे, जिसको लेकर आदिवासी और धर्म परिवर्तन करने वालों के बीच बड़ा विवाद भी हो चुका है। धर्मांतरण के आरोप में दुर्ग स्टेशन पर नन की गिरफ्तारी का मामला सदन तक पहुंचा। वहीं धमतरी जिले में धर्मांतरण के दबाव में आकर एक युवक ने खुदकुशी भी कर ली। इसके अलावा कन्वर्ट हुए लोगों के अंतिम संस्कार से जुड़े विवाद भी लगातार सामने आए। ऐसे में प्रदेश की कानून व्यवस्था न बिगड़े और सामाजिक स्थिरता बनी रहे, इसलिए धर्मांतरण से जुड़े विवाद को दूर करने के लिए नया कानून जरूरी है। इस कानून पर अलग अलग धर्मों के प्रमुख क्या कह रहे हैं, ये भी सुनिए। यहाँ पे एक कड़े कानून की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि ये धर्मांतरण जो बढ़ रहा है उसमें कम से कम नियंत्रण लागू होगा। कोई लालच में करता है, डर के करता है, धमका के करता है तो ये गलत है। लेकिन अगर कोई अपने हृदय से बदलना चाहता है तो आज़ाद हिंदुस्तान है। हमारा ईसाई समाज है, कोई किस्म का गलत काम करता नहीं है, तो हमें किसी भी कानून से डरने की जरूरत नहीं है। जो चोर होगा वो डरेगा कानून से। हमने धर्मांतरण भी किया है तो कानून के तहत किया है और वैसे भी हम लोग धर्मांतरण वगैरह में बिलीव नहीं करते। कि धर्मांतरण के ऊपर तो एक सख्त कानून की आवश्यकता मुझे ऐसा लगता है पूरे देश के लिए आवश्यक है। जो भोले भाले ग्रामवासी हैं उनके धर्म की रक्षा के लिए, उनके मूल पहचान की रक्षा के लिए, आदिवासियों के मूल पहचान की रक्षा के लिए एक सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून लाना ही चाहिए। सरकार इस पर सख्त कानून लाए और कानून ऐसा लाए कि जिस तरह से जो धर्मांतरण हो चुके लोग उनकी डीलिस्टिंग भी करें। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कानून की लंबे समय से मांग की जा रही है। ऐसे में नया कानून एक बड़ा कदम होगा, जिससे एक कानूनी प्रक्रिया के अंदर किसी व्यक्ति का धर्मांतरण संभव होगा। सब कुछ बता दिया।